रिलेशन एंड फंक्शन DPP1, इसके सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आपको गिवन है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपके पास है 4, ए क्रॉस बी। अब ए में आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स कितने होंगे 9, बी में एलिमेंट्स है 4, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने होंगे 9 इंटू 4, 36 एलिमेंट्स होंगे। आंसर आपके पास होगा ए। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन इज ए। सेकंड क्वेश्चन, x प्लस 3, आप ऑर्डर्ड पेयर को कंपेयर करेंगे 4 माइनस वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर आपको 1 7 के इक्वल गिवन है। यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी, y की वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी। हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, हमें फाइंड आउट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की जगह हम लोग -2 पुट करेंगे तो ये -5 बनेगा, और y की जगह -3 पुट करेंगे तो 1 बनेगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी बी। क्वेश्चन नंबर 3, ए सेट हमें गिवन है 1 2 4, बी सेट हमें गिवन है 2 4 5, सी सेट हमें गिवन है 2 5। हमें a माइनस सी क्रॉस b माइनस सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, a माइनस सी का मतलब क्या हुआ, a में से c वाला पार्ट हटा दो। अगर a में से c वाला पार्ट हटाता हूं तो क्या मिलेगा 1 4 बनेगा। b माइनस सी का मतलब क्या है कि b में से c वाला पार्ट हटा दो, मतलब 4 बनेगा। इनको क्रॉस करोगे तो 1 का रिलेशन 4 से बनेगा, 4 का रिलेशन 4 से बनेगा। तो 1 4 एंड 4 4, ऑप्शन इज बी। 1 4 एंड 4 4, ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, ए सेट आपको ये गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2, बी सेट आपके पास है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 3। हमें ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए क्रॉस बी, ए का रिलेशन बी के साथ क्या मिलेगा 1 1 1 3 2 1 2 3। इस पूरे सेट का यूनियन करना है किसके साथ, b का रिलेशन a के साथ। अब b पहले रखा जाएगा, a बाद में रखा जाएगा, मतलब 1 1 1 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 1 से और 3 का रिलेशन 2 से। हमें इन दोनों में यूनियन करना है। यूनियन में पहले फर्स्ट सेट को लिखेंगे 1 1 1 3 2 1 2 3, फिर सेकंड सेट के एलिमेंट 1 1 रिपीट नहीं होगा, एक बार आ चुका है, फिर 1 2 3 1 एंड 3 2। ऑर्डर्ड पेयर में 2 3 और 3 2 सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए 2 3 भी आएगा और 3 2 भी आएगा, 2 1 भी आएगा और 1 2 भी आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर बनेगा हमारे पास ए। फिफ्थ क्वेश्चन, ए सेट हमारे पास बन गया 1 2 3, बी सेट हमारे पास है 3 8। मुझे ए यूनियन बी की क्रॉस करनी है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ठीक है, ए यूनियन बी, ए और बी में यूनियन करेंगे तो 1 2 3 8 हो जाएगा, क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन 3, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ बनेगा, फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ बनेगा, फिर 3 का 3 के साथ बनेगा, फिर 8 का 3 के साथ बनेगा।
1 3 2 3 3 3 and 8 3. Option is B. सिक्स्थ क्वेश्चन, आपको ए सेट दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बी सेट हमें दे रखा है 2 4, सी सेट हमें दे रखा है 4 5। हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। ए का मतलब क्या हुआ, 2 4, सॉरी ए मतलब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, इसके फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास 2 और 3, मतलब इसमें आंसर आएगा हमारे पास 2 3। तो ए हमारे पास क्या हुआ 2 3 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन 4, तो आंसर क्या मिलेगा 2 का रिलेशन 4 के साथ एंड 3 का सॉरी 2 का रिलेशन 4 के साथ एंड 3 का रिलेशन 4 के साथ। ऑप्शन इज ए, 6th ऑप्शन ए आंसर में, ठीक है। 7th क्वेश्चन, ये 6 था, स्टैंडर्ड रिजल्ट है 7th क्वेश्चन में। आप लोग ये बात जानते हैं ए और बी के अंदर अगर n एलिमेंट्स कॉमन हैं, अगर ए एंड बी में, स्टैंडर्ड रिजल्ट है याद रखने वाला है, अगर n एलिमेंट्स कॉमन हैं तो a क्रॉस b और b क्रॉस a में कितने कॉमन होंगे, n स्क्वायर कॉमन होंगे। तो यहाँ पे आपके पास उसने कहा कि a और b में आपके पास 99 एलिमेंट्स कॉमन है, तो a क्रॉस b और b क्रॉस a में 99 का स्क्वायर, सॉरी बी ऑप्शन, ठीक है। तो 7th का आंसर आना चाहिए बी, बिल्कुल सही है। 8th क्वेश्चन, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 35। ए बी बिलोंग्स टू z, मतलब a और b दोनों इंटीजर है। हमें बताना है कि इस सेट के अंदर a और b में ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं, आपको ये बताना है। अब a और b आपके पास इंटीजर हैं, ठीक है, तो हमें ये ऑप्शंस पुट करके चलनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम b को 0 पुट करते हैं। अगर b 0 है तो 2a स्क्वायर 35 आएगा, a स्क्वायर की वैल्यू 35/2 आएगी, उससे a इंटीजर नहीं निकलेगा, तो b 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स अब मैं b को 1 पुट करता हूं। b को अगर मैंने 1 पुट किया तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू में 32 हो गया, b को 1 पुट किया 32 बनेगा। यहाँ से a स्क्वायर मेरे पास 16 आ गया, a की वैल्यू मेरे पास ±4 आ गई। सिमिलरली इसी तरीके से, क्योंकि z इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर नहीं था, तो मैं नेगेटिव भी पुट कर सकता हूं। तो अगर मैं b को -1 पुट करता हूं तब भी a की वैल्यू ±4 आ रही है। तो अब तक मेरे पास इस ऑर्डर्ड पेयर में 4 वैल्यू आ गई, a4 तो b1, a-4 b1, a4 b-1, a-4 b-1, ये 4 वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास। अब हम b को 2 पुट करके देखते हैं। अगर मैं b को 2 पुट करता हूं तो ये मेरे पास मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस b को 2 पुट किया तो यहां पे मिलेगा 4 × 3 12 इज इक्वल टू 35, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 33, यहां से a इंटीजर नहीं निकलेगा। अब हम b को पुट करेंगे यहाँ पे 3। अगर हम b को 3 पुट करते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस 9 × 3 27 इज इक्वल टू 35 होगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 होगा, a स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी, a हमारे पास +-2 आएगा। सिमिलरली मैं b को यहाँ -3 भी पुट कर सकता हूँ, a की वैल्यू तब फिर +-2 आएगी। तो हमारे पास ये 4 वैल्यूज और आ जाएंगी, a2 b3, a-2 b3, a2 b-3 और a-2 b-3, ठीक है।
अभी हमने फिर हम b को 3 पुट किया था, फिर b को 4 पुट करेंगे, 4 पुट करते ये मिलेगा 16 इंटू 3 48। अब ये बड़ा नंबर हो जाएगा उधर जाने के बाद। इस अब यहाँ हमारे पास 2a² प्लस 48 इज इक्वल टू 35 होगा। 2a² यहाँ जाने के बाद -30 नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अगर b को आप 4 से बड़ा कुछ भी पुट करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पेयर्स बनेंगे इस तरीके के। तो मतलब हमारा आंसर आना चाहिए 8, ऑप्शन इज सी। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इज P एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज Q। सेट A में हमारे पास P एलिमेंट्स हैं, सेट B में हमारे पास Q एलिमेंट्स हैं। हमें A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है 7। अब आपको ये बात जानते हैं कि ये अगर A में P एलिमेंट्स हैं, B में Q हैं, तो A क्रॉस B में PQ एलिमेंट्स होने चाहिए थे मल्टीप्लाई करने के बाद। ये आपको 7 गिवन है। अब क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ से हमारे पास अगर P 7 है तो Q की वैल्यू 1 होगी, और अगर P 1 है तो Q की वैल्यू 7 होगी। दोनों में से कोई भी एक केस बन सकता है। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, P² प्लस Q² की। अगर P को 7 Q को 1 लेता हूं तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 49 प्लस 1 50 आएगी। इस केस में भी 50 बनेगी। P को 1 और Q को 7 लोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 50। तो मतलब ऑप्शन इज सी, 50। 10th क्वेश्चन। X सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं A B C, Y सेट हमारे पास एम्प्टी सेट है 5। तो अगर x क्रॉस y में हम रिलेशन बनाएंगे, जब हम x क्रॉस y करेंगे तो उसमें हमारे पास कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि y सेट हमारा एम्प्टी सेट है, किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बन सकता। तो आंसर आना चाहिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, 0। 11th क्वेश्चन, x/2, मतलब 10th क्वेश्चन का आंसर हमारा हुआ A। 11th क्वेश्चन में हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर कंपेयर किए हुए हैं। इजी क्वेश्चन हो गया। ऑर्डर्ड पेयर कंपेयर करने आपको आते हैं, यहां से x/2 इज इक्वल टू 3 हो गया, यानी कि x की वैल्यू 6 होगी। y/9 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि y की वैल्यू 0 होगी। देन ऑप्शन इज 6,0, मतलब B। 11th क्वेश्चन का आंसर हमारा B हुआ। ट्वेल्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। A क्रॉस A में आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं, जिन 9 के अंदर से आपको -1 0 और 0 1 गिवन है। आपको रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स बताने हैं। कैसे बताएंगे, ये दोनों सेट सेम हैं। अब इसमें पहला एलिमेंट -1 0 है, इसका मतलब -1 पहले सेट को बिलोंग करेगा और 0 सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब है 0 फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है और 1 सेकंड सेट को बिलोंग कर रहा है। क्योंकि ये दोनों सेट A है, दोनों सेम है, तो अगर -1 यहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए, 1 यहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, अब हमें ये A सेट पता लग गया, तो मैं A क्रॉस A में सभी एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। -1 0, -1 1, -1 -1, 0 0, 0 1 एंड 0 -1, 1 0, 1 1 एंड 1 -1। इसमें से मुझे -1 0 गिवन था और मुझे 0 1 गिवन था, बाकी 7 हमारे आंसर के अंदर आने चाहिए। ठीक है, 13th क्वेश्चन में फिर वही 2 ऑर्डर्ड पेयर कंपेयर करने हैं।
x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऑप्शन इज बी। ठीक है। 14th क्वेश्चन, P सेट हमारे पास 1, 2 का सेट हुआ। हमें P क्रॉस P निकालना है। पहले हम P क्रॉस P निकालेंगे, मतलब 1, 2 का रिलेशन बनाएंगे 1, 2 के साथ। ठीक है, क्या मिलेगा? तो ये 1 का रिलेशन 1 के साथ बना, 1 का 2 के साथ बना, 2 का 1 के साथ बना, 2 का 2 के साथ रिलेशन बना। फिर P क्रॉस P को हम फिर P से करेंगे, फिर P के रिलेशन बनेंगे, मतलब अब ट्रिपलेट चलेगा। 1, 1 का 1 के साथ बनेगा, मतलब 1, 1, 1। फिर 1, 1, 2, 1, 1 का 2 के साथ, फिर 1, 2 का 1 के साथ, 1, 2 का 2 के साथ, 2, 1 का 1 के साथ, 2, 1 का 2 के साथ, 2, 2 का 1 के साथ, 2, 2 का 2 के साथ। ये चलेगा P क्रॉस P क्रॉस P। A क्रॉस B में क्वेश्चन नंबर 15, A क्रॉस B में आपको ये एलिमेंट्स गिवन है, P Q, P R, M Q, M R। आपको सेट A बताना है। ये A क्रॉस B आपको गिवन है। इसका मतलब है P Q का मतलब क्या है कि P फर्स्ट सेट के अंदर है और Q सेकंड सेट के अंदर है। ये सेट A हो गया, ये B हो गया। P फर्स्ट सेट में आ चुका है, इसका मतलब R सेकंड सेट के अंदर हुआ। M फर्स्ट सेट में, Q सेकंड सेट में आ चुका है, M फर्स्ट में और R सेकंड में। तो सेट A मेरे पास हुआ PM और सेट B मेरे पास हुआ QR, मतलब ऑप्शन हमारे पास हुई A। तो 15th का आंसर हमारे पास A हुआ। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सेट A हमारे पास 1, 2, 3 है, सेट B हमारे पास 3, 4 है, सेट C हमारे पास 4, 5, 6 है। हमें A क्रॉस P इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A हमारे पास क्या हुआ 1, 2, 3 क्रॉस B इंटरसेक्शन C, मतलब B और C में कॉमन, B और C में कॉमन हमारे पास क्या है 4। तो 1 का रिलेशन 4 से बनेगा, 2 का रिलेशन 4 से बनेगा और 3 का रिलेशन भी 4 से बनेगा। आंसर इज A। 17th क्वेश्चन, A सेट हमारे पास है 1, 2, 3, B सेट हमारे पास है 3, 4, C सेट है हमारे पास 4, 5, 6। हमें A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C फाइंड आउट करना है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम A क्रॉस B निकाल लेते हैं। A क्रॉस B का मतलब क्या हुआ, 1 का 3 से रिलेशन बनेगा, 1 का 4 से बनेगा, 2 का 3 से बनेगा, 2 का 4 से बनेगा, 3 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 4 से। इसका इंटरसेक्शन चाहिए हमें A का C से। A का C से बात करते हैं तो 1 का रिलेशन 4 से, 1 का 5 से और 1 का रिलेशन 6 से। सेम 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, 3 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 5 से और 3 का रिलेशन 6 से। तो हमारे पास कॉमन क्या आया, एक तो 1, 4 कॉमन हुआ, दूसरा हमारे पास 2, 4 कॉमन हुआ और एक हमारे पास 3, 4 कॉमन हुआ। तो ये 3 हमारे पास कॉमन हुए, 1, 4, 2, 4 एंड 3, 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम लोग बात करें,
18th की अगर हम बात करें, ए सेट हमारे पास है 1 2 3, बी सेट हमारे पास है 3 4, सी सेट हमारे पास है 4 5 6, हमें ए क्रॉस बी यूनियन सी चाहिए। अब ए क्रॉस ए हमारे पास है 1 2 3 क्रॉस बी यूनियन सी, हमें बी और सी में यूनियन लगाना है। तो बी और सी में यूनियन कितना आएगा मेरे पास 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसके एलिमेंट्स हम निकाल सकते हैं। 1 का रिलेशन 3 से, 1 का रिलेशन 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से, सेम 2 का रिलेशन 3 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का रिलेशन 6 से, 3 का रिलेशन 3 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से और 3 का रिलेशन 6 से। नाइनटीन्थ क्वेश्चन, सेट ए आपको गिवन है 1 2 3, सेट बी हमारे पास हो गया 3 4, सेट सी हमारे पास हो गया 4 5 6, हमें ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस बी मतलब 1 का रिलेशन 3 से, 1 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन 3 से, 2 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 3 से एंड 3 का रिलेशन 4 से, इसका यूनियन चाहिए किसके साथ, ए क्रॉस सी, मतलब 1 का रिलेशन 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से, 2 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन 5 से, 2 का रिलेशन 6 से एंड 3 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 5 से और 3 का रिलेशन 6। दोनों के अंदर आप यूनियन बड़े आराम से डिस्कस कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन, टफ नहीं है। 20th क्वेश्चन की बात करें, सेट ए में हमारे पास उसने कहा कि 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3, और बी में हमारे पास उसने कहा कि ये 3 4 4, मतलब इसमें भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमें ए क्रॉस बी में बताना कितने एलिमेंट्स होंगे, तो बिल्कुल क्लियर है कि 9 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ए में भी 3 हैं, बी में भी 3 हैं, तो ए क्रॉस बी में 3 × 3 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास। तो ऑप्शन इज सी। ये हमारी DPP 1 कंप्लीट हुई।